केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है और लॉकडाउन 4 में यूपी के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो यूपी सरकार ने 4 जिले लॉकडाउन 4 में रेड जोन घोषित किए हैं। अब वो 4 जिले कौन से हम आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि वो 4 जिले जो घोषित किए हैं वो किस आधार पर किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्यों, उसका क्या क्या मानक है, क्या गाइडलाइंस हैं उन जिलों को रेड जोन घोषित करने पर, और किस आधार पर कोई भी सरकार जिले को रेड जोन घोषित कर रही है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले यूपी की मैं आपको बता दूं तो यूपी में कानपुर देहात, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ और नोएडा शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। आपको सबको पता है कि मेरठ में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, नोएडा में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आगरा तो कहते हैं कि वुहान, भारत का वुहान तरीके से माना जा रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं आगरा की तरफ से भी। तो अब ये जिले घोषित किए गए हैं रेड जोन, लेकिन ये किस आधार पर किए गए हैं ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल केंद्र सरकार ने, आपको पता होगा कि लॉकडाउन 4.0 घोषित किया था 18 मई से 31 मई तक। उसके बाद में अब केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसी के आधार पर इन जिलों के, प्रदेश सरकार ने इन जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आप अपने हिसाब से रेड जोन को घोषित कर सकते हैं। अगर आपके जिले में इस तरह की कोई खबरें आ रही हैं तो इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने रेड जोन घोषित किया है। वो क्या मानक है वो मैं मानक आपको बता देता हूं। दरअसल यूपी सरकार के चिकित्सा विभाग के प्रमुख अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने के 6 मानक तैयार किए गए हैं। अब वो 6 मानक क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उन जिलों को गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा जहां कुल एक्टिव केस 200 हों। मतलब जिस जिले में एक्टिव केस 200 हैं, लगातार बने हुए हैं, उन जिलों को रेड जोन में घोषित किया जाएगा। ये आपको बता दें, एक्टिव केस प्रति लाख के हिसाब से 15 हो, मतलब 1 लाख की आबादी पर 15 लोग एक्टिव हों कोरोना से, तो उस जिले को रेड जोन में घोषित किया जाएगा। उसके बाद में 14 दिन के हर हफ्ते के हिसाब से वहां संक्रमित मामले दुगने हो रहे हों। मतलब 14 दिन में हर हफ्ते के हिसाब से संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दुगने हो रहे हैं जिस जिले में, उस जिले को रेड जोन घोषित किया गया है। उसके बाद में मृत्यु दर 6% या उससे ज्यादा हो, जहां कोरोना के मरीज मृत्यु दर, अगर कोरोना की बात करें, कोरोना से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 6% या फिर उससे ज्यादा है, उस जिले को भी रेड जोन घोषित किया गया है। उसके बाद में प्रति लाख की आबादी पर केवल 65 लोगों की टेस्टिंग हो रही हो। यह भी एक सबसे बड़ी बात है कि जहां प्रति लाख के हिसाब से केवल 65% लोगों की ही कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, उस जिले को भी रेड जोन घोषित किया गया है। जांच के नमूनों की रिपोर्ट 6% लोगों की दर से संक्रमित हो रहे हैं। जो जांच के नमूने आ रहे हैं उनमें 6% लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, उस जिले को भी रेड जोन घोषित किया गया है। ऐसे गंभीर श्रेणी के जिले क्रिटिकल स्थिति में तभी हट सकते हैं जब वहां 21 दिन तक कोई केस ना आए। मतलब उदाहरण के तौर पर नोएडा या गाजियाबाद को ले लो कि अगर इन दोनों जिलों में 21 दिन तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आता है तो ये जिला रेड जोन से हट सकता है। तो ऐसे मामले लगातार, संक्रमित मामले 28 दिन में दोगुने हो, संक्रमित मामले जो हमने बताया था अभी हफ्ते में दोगुने हो रहे हैं, वो 28 दिन में दोगुने हो तो भी रेड जोन से वो हटाया जा सकता है। मृत्यु दर केवल 1% रह जाए। अभी हमने 6% की बात की थी, 6% पर रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन अगर उस जिले में मृत्यु दर 1% रह जाती है तो उसे रेड जोन से बाहर निकाला जा सकता है। 1 लाख की आबादी पर 200 लोगों की टेस्टिंग होने लगे, 1 लाख की आबादी पर 200 लोगों की टेस्टिंग होने लगे, अभी केवल 65 लोगों की हो रही थी। संक्रमित केसों की तादाद केवल 2% रह जाए। तो ये सब अगर क्राइटेरिया हो जाते हैं तो वो रेड जोन से जिला हट सकता है। तो आपको अगर ये जानकारी ना हो, यूपी के आप रहने वाले हैं और आपको पता हो कि आपका जिला रेड जोन में है या नहीं, तो हमने आपको जानकारी दे दी है, दोबारा बता देते हैं। कानपुर देहात, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, ये रेड जोन में है। और अगर आप अपने जिले को रेड जोन से बाहर निकालना चाहते हैं तो जो हमने बताए क्राइटेरिया आप उनको फॉलो करें, हो सकता है आपका जिला भी रेड जोन से बाहर निकल जाए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके आसपास के लोगों को भी पता चल सकता है कि आपका जिला किस जोन में है।